चलिए, बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। ओबीसी सम्मेलन पर सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कमलनाथ को ओबीसी वर्ग से माफी मांगनी चाहिए। संमेद शिखर को लेकर सियासत, इंदौर सांसद शंकर लालवानी की चेतावनी को कांग्रेस ने बताया नौटंकी, जैन समाज के साथ है कांग्रेस। अनूपपुर विधायक सुनील सराफ के हर्ष फायरिंग करने का मामला, अनूपपुर से कोतमा विधायक सुनील सराफ के घर पहुंची पुलिस, हवाई फायर करने के मामले पर पुलिस कर रही छानबीन। जबलपुर में दिव्यांग मां की गोद में बच्ची ने तोड़ा दम, ठंड से मौत की जताई जा रही आशंका, समाज सेवियों ने बच्ची का किया अंतिम संस्कार। डिंडोरी में जंगली हाथियों ने बोला हमला, हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में महिला भर्ती। जबलपुर में हथकड़ी छुड़ाकर भागा आरोपी, जिला अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड से भागा आरोपी, मेडिकल के लिए आरोपी को लाया गया था अस्पताल। उज्जैन में 13 मकानों को गिराया गया, महाकाल लोक के दूसरे चरण के काम में आई तेजी, कोर्ट स्टे के चलते रुका हुआ था काम। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, इंटरनेट कांग्रेस बनाने की कोशिश में कांग्रेस कमलनाथ की लालसा श्यामला हिल्स पर भटकती है। चुनावी साल में बीजेपी का प्लान, इलेक्शन मिशन 2023 के लिए नया प्लान किया गया तैयार, बूथ विस्तार योजना पार्ट 2 लॉन्च करने की तैयारी। हनी ट्रैप कांड को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, अगर उनके पास कोई भी सीडी है तो वो सबके सामने लाएं, अन्यथा नरगल बयान और आरोप न लगाएं। शाहजहांपुर के दोपाड़ा रोड के पास मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 6 से ज्यादा मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। ग्वालियर के प्रखर हत्याकांड को लेकर परिजनों ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर जताया असंतोष, परिजनों ने मामले को लेकर एसएसपी से की शिकायत, कॉलेज संचालक की अपहरण के बाद कर दी गई थी हत्या। गुना में जिला अस्पताल में डॉक्टर की गुंडागर्दी आई सामने, मरीज के साथ की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदा में आज जन सुनवाई में अजीब नजारा देखने को मिला, बुजुर्ग महिला को चादर में उठाकर जन सुनवाई में पहुंचे परिजन, जमीन से जुड़ा है विवाद। उज्जैन महाकाल मंदिर के खजाने में हुआ इजाफा, साल के पहले दिन उमड़े श्रद्धालुओं ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मंदिर को एक दिन में लड्डू प्रसाद और 251 के शीघ्र दर्शन टिकट से करीब 42 लाख रुपए की हुई आय। बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले स्वयं सहायता समूह को 3 महीने से नहीं हुआ भुगतान, आंगनवाड़ी केंद्रों का काम हुआ प्रभावित, बाल विकास विभाग ने समस्या को जल्द सुधारने की कही बात। दतिया में तीर्थ यात्रियों के लिए बने भवनों को प्रशासन ने दिया लीज पर, करीब 1 करोड़ की लागत से बनाया गया था भवन, यात्रियों के लिए शुरू होने से पहले लीज पर दिया गया भवन। उज्जैन में चाइना डोर रखने वाले आरोपी के मकान पर चला हथौड़ा, चाइना डोर पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, भारी पुलिस बल की रही तैनाती। विधानसभा में गूंजा धर्मांतरण का मुद्दा, पूर्व सीएम रमन सिंह का सरकार पर निशाना, का सरकारी संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण। 5 जनवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव, देवती कर्मा लखेश्वर बघेल संतराम नेताम दौड़ में सबसे आगे, सीएम भूपेश बघेल प्रदेश प्रभारी से चर्चा कर नाम कर सकते हैं फाइनल। नारायणपुर में बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रोका, बैरिकेडिंग लगाकर बेनूर थाने की पुलिस ने रोका, सड़क पर ही धरने पर बैठे बीजेपी नेता। पूर्वा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र के धराशायी होने के को लेकर न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर, जिले में संचालित 2584 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति का कराया सर्वे। पूर्वा जिले में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 20 परिवारों की लौटी खुशियां, 20 नाबालिग बच्चों को सकुशल किया गया बरामद, बच्चों को जम्मू कश्मीर, पुणे, गुजरात, हैदराबाद, अमृतसर से खोज कर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से किया इनकार, कहा किसी मंत्री के बयान पर सरकार नहीं, खुद मंत्री ही जिम्मेदार। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में अमित शाह, जनवरी में 11 राज्यों का करेंगे दौरा, 5 तारीख को त्रिपुरा से करेंगे शुरुआत। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, कल टीकमगढ़ से आवासीय भू अधिकार योजना का होगा शुभारंभ, गरीबों को मिलेगी जमीन। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज, सीएम शिवराज आज करेंगे तैयारियों की समीक्षा, 8 जनवरी में पुणे इन्वेस्टर्स समिट। एमपी में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 10 की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, एमपी सरकार की अर्जी पर
रोक लगाने से किया इनकार। जबलपुर हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा ओबीसी के साथ धोखा कांग्रेस ने किया था। एमएलए सुनील सराफ के समर्थन में उतरे गोविंद सिंह का, सुनील सराफ ने कोई अपराध नहीं किया, हर्ष फायर कोई आपत्तिजनक बात नहीं। कमलनाथ नहीं होंगे कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार, बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने किया कटाक्ष, कहा कमलनाथ जी विधायक के भी कैंडिडेट नहीं होंगे। सांसद शंकर लालवानी ने रांची में आंदोलन की दी चेतावनी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का कर रहे विरोध। 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मनाने की तैयारी, बहुजन समाज पार्टी ने 52 जिलों में बनाए मुख्य अतिथि। जयपुर से बड़ी खबर है, सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला। 9 दिन से अनशन पर थे जैन मुनि, जयपुर संगी जी के मंदिर पर हुई समाधि, मुनि सुझे सागर जी महाराज का हुआ निधन। ये बड़ी खबर है जयपुर से, सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में 9 दिन से अनशन पर थे जैन मुनि। जयपुर संगी जी के मंदिर पर उनकी समाधि हुई है। मुनि सुगे सागर जी महाराज का निधन हो गया है। 9 दिन से लगातार अनशन पर बैठे थे। श्रीलंका T20 मुकाबला, भारत श्रीलंका T20 मुकाबला, श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज। भोपाल में निर्दलीय पार्षद बाबू मस्तान ने नरेला विधानसभा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, नरेला को पेरिस बनाने का भी किया दावा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 5 जनवरी का सतना दौरा, ओबीसी को साधने के लिए करेंगे ओबीसी सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उमा भारती के बयानों पर काटी कन्नी, कहा उमा भारती पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं। छतरपुर के बड़ा मलहरा के पास सड़क हादसा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने की हादसे में शिकार युवक की मदद, काफिला रोग घायल को पहुंचाया अस्पताल। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने थाना प्रभारी को लगाई फटकार, सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद भी देर से पहुंचे थे थाना प्रभारी, सांसद की मानवीयता का वीडियो वायरल। रीवा में पोस्टर विवाद में विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया कमलनाथ का पुतला दहन। भोपाल में ठंड के चलते बदला स्कूलों का समय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे सभी स्कूल। शाहजहांपुर में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 6 से ज्यादा मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर, इंदौर रेफर। सागर में आरोपी बीजेपी नेता मिश्री चंद्र गुप्ता के अवैध 4 मंजिला होटल तोड़ने की कार्रवाई, विस्फोट से तोड़ा जा रहा होटल, कलेक्टर सहित पुलिस बल तैनात। रतलाम में घर की बिजली काटने से भड़का शख्स, तलवार लेकर बिजली कंपनी को दौड़ाया, बकाया नहीं जमा करने पर कटा था कनेक्शन। उज्जैन के थाना माधव नगर में लापता लड़कियों का बिला सुराग, राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से दोनों को किया बरामद, पुलिस कर रही काउंसलिंग। ग्वालियर के पब में सरेआम गुंडों ने किया उपद्रव, शराब के नशे में युवकों ने की तोड़फोड़ और मारपीट, म्यूजिक बजाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद, मामला दर्ज। सीहोर में निकली हनुमान जी की झंडा यात्रा, विशाल झंडा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग, पूरे शहर में घुमाई गई हनुमान जी की झंडा यात्रा। बुरहानपुर में सब्जी से लदा वाहन अनियंत्रित होकर नाले में गिरा, चालक समेत 3 किसानों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। इंदौर में डॉगी के कैंची से कान काटने वाला गिरफ्तार, शराब के नशे में दिया घटना को अंजाम। भोपाल में युवती ने बड़े तालाब में लगाई छलांग, मौके पर मौत, जांच में जुटी पुलिस। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से छेड़छाड़, आटा चक्की संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप, लोगों ने आरोपी के घर पर की तोड़फोड़। कल रात हुए उपद्रव को लेकर पुलिस सख्त, अब तक 4 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया, आरोपी के घर के सामने खड़ी कार में लगाई थी आग। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक खत्म, परिषद के 4 लाख नए सदस्य बने, बैठक में लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता रोकने के लिए एक कानून बनाने की मांग करने समेत कई अहम प्रस्ताव किए गए पारित।
नरसिंहपुर जिला अस्पताल ने कायम किया नया कीर्तिमान। केंद्र सरकार ने जिला अस्पताल को दिया एनक्वास सर्टिफिकेट मिलने से अस्पताल प्रबंधन उत्साहित। रीवा में ठंड को देखते हुए बड़ा फैसला, सुबह 10:30 बजे के बाद ही खुलेंगे तमाम शिक्षण संस्थान। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जारी किया आदेश। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी, भोपाल में घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। ग्वालियर अंचल में कोहरे और शीतलहर का असर बढ़ा, 8 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। कोहरे ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक। गुना में कड़ाके की सर्दी, अलाव का सहारा लेने को मजबूर हुए लोग। अगले 4 दिन लगातार जारी रहेगा सर्दी का सितम। टीकमगढ़ में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, 5 डिग्री के नीचे पारा पहुंचा, सुबह से छाया कोहरा। शाहजहांपुर में आज भी छाया घना कोहरा, शीतलहर से कड़ाके की ठंड जारी, ठंड से जनजीवन प्रभावित। आगर मालवा में भी शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड जारी, घना कोहरा भी छाया, विजिबिलिटी हुई काफी कम। 5 जनवरी को होगा ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ, सीएम शिवराज करेंगे मेले का वर्चुअल शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी खबर है, भारत श्रीलंका T20